नमस्कार दोस्तों, गुरु संस्कार चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लोमस ऋषि के विषय में बताने जा रहे हैं, जिसने इंद्र के अहंकार को तोड़ा था। एक समय की बात है, दानवों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में दानवों की पराजय हुई और देवताओं की जीत। जीतने के बाद देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा जी को यह आदेश दिया कि एक ऐसा महल बनाओ जिसमें किसी भी ऐश्वर्य की कमी न हो, वह सभी प्रकार से संपन्न हो। इंद्र के आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा जी महल का निर्माण शुरू किए। जब महल पूर्ण हो जाता तो इंद्र आकर उन्हें तुड़वा देते। इंद्र उस महल को तुड़वा कर दूसरा बनाने बोलते। इस प्रकार कई महल बनवाए और तुड़वाए, जिससे विश्वकर्मा जी बड़े हताश होकर नारद जी के पास पहुँचे। नारद जी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप बहुत उदास और दुखी हैं। इस पर विश्वकर्मा जी नारद जी से बोले, हे ऋषिवर, मैं बहुत दुखी और खिन्न हूँ। उनकी बातों को सुनकर नारद जी बोले, ऐसा क्या हो गया? तब विश्वकर्मा जी बोले, इंद्र जब से दोबारा देवराज बने हैं तब से उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती ही जा रही है। मैं जो भी महल बनवाता हूँ उसे ध्वस्त कर कर दूसरा बनाने के लिए बोलते हैं। मैं थक गया हूँ। विश्वकर्मा जी की बातों को सुनकर नारद जी ने विश्वकर्मा जी को आश्वासन देकर उन्हें स्वर्गलोक भेज दिए। इधर नारद जी इंद्र के अहंकार को तोड़ने की युक्ति सोचने लगे और कुछ सोचकर देवराज इंद्र के समक्ष हाजिर हुए। नारद जी को आया देख देवराज ने उनका स्वागत किया और फिर नारद जी ने उनके महल को देखने के लिए लोमस ऋषि को आमंत्रित करने को कहा। नारद जी की बातों को मानकर देवराज इंद्र ने लोमस ऋषि को अपने महल में आमंत्रित किया। लोमस ऋषि की वेशभूषा कुछ इस तरह की थी। वे एक लंगोट पहने हुए थे, बगल में चटाई थामे और एक कमंडल लिए हुए देवराज इंद्र के समक्ष प्रस्तुत हुए। देवराज इंद्र ने उनका बड़े ही उत्साह पूर्वक स्वागत और सम्मान किया। देवराज इंद्र खुश होकर महल दिखाते जाते और लोमस ऋषि अनमने ढंग से देखते जाते। बातों ही बातों में इंद्र ने लोमस ऋषि से पूछा, आप कहाँ रहते हैं? आपका निवास स्थान कहाँ है? उनकी विचित्र सी बातों को सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, देवराज, अभी तक हम अपना कोई निवास स्थान चयन नहीं किए हैं। इतनी छोटी सी आयु में निवास स्थान बनाकर मैं क्या करूंगा? बस एक ये चटाई है, जहां रुकना होता है वहां बिछाकर सो जाता हूँ। दूसरा ये कमंडल, ताकि जल पी सकूं। कहीं से भी शरीर को चलाने के लिए थोड़ा भोजन मिल जाता है। बाकी का समय भगवान के भजन में व्यतीत हो जाता है। इतनी कम आयु में भगवान का भजन करूंगा कि अपने लिए सुख सुविधाओं से युक्त वस्तुओं का प्रबंध करूंगा। इस तरह की बात करते करते अचानक इंद्र की नजर लोमस ऋषि के शरीर पर गई। जहां सिक्के के बराबर स्थान खाली था, वहां बाल नहीं था। बाकी शरीर के सभी जगह पर बाल ही बाल था। तब देवराज इंद्र ने लोमस ऋषि से उस जगह पर बाल न होने का कारण पूछा। तब लोमस ऋषि ने देवराज इंद्र को बताया कि जब एक कल्प बीत जाता है तब मेरा एक रोम अपने आप झड़ जाता है, और जिस दिन मेरे शरीर के सारे रोम झड़ जाएंगे उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। एक रोम एक कल्प बीतने के बाद झड़ता है। यह बात सुनकर देवराज इंद्र को बहुत बड़ा झटका लगा। मतलब असंख्य इंद्र उनके सामने आए और चले गए, और अभी असंख्य इंद्र और ब्रह्मा उनके सामने आएंगे और चले जाएंगे। फिर भी ये बोल रहे हैं, क्या मैं इतने कम आयु में अपने लिए निवास स्थान बनाऊं? और एक मैं हूँ जो क्षुद्र सी आयु में सभी ऐश्वर्य से युक्त महल बनवा रहा हूँ। ऋषि लोमस की बातों को सुनकर देवराज इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उनका अहंकार नष्ट हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को देवराज इंद्र और लोमस की यह कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।